हेलो, वेलकम इन टीआईजी। एक बार निफ्टी एनालिसिस में देख लेते हैं। फास्ट में देखो, पहले वीकली देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे आपका। सो एक राइजिंग एक्सपांडिंग वेज है यहाँ पे। ये पहले भी हमने डिस्कस करके रखा है कि ऑलरेडी इसका ब्रेकआउट होगा तो हम ट्राई करेंगे। बट उससे पहले हम कुछ अ, दिन पहले हमने यहाँ पे बोला था कि अगर ये ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन आएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन आ रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और ये कंसोलिडेशन आ रहा है, इसका मतलब है ये सस्टेन कर सकता है अपसाइड में और ये ब्रेकआउट कर सकता है अपसाइड में। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अपसाइड ही ब्रेकआउट करेगा, नीचे भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी सिर्फ एक लेग डाउन आया है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल को हिट किया, लेग वन यहाँ पे पुल बैक आया है। अब पुल बैक में यम पैटर्न बनाएगा, ये डाउ ब्रेक नहीं जाना चाहिए बिकॉज दिस इज सेकंड एंट्री हुआ है हमारा। सेकंड एंट्री, 5 एंट्री क्या होता है टीआईजी के अकॉर्डिंग, इसका वीडियो देखना है तो आई बटन दबा दीजिए, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज सेकंड एंट्री अभी मिल रहा है, इसका हाई मार्क करिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 5 कैंडल के अंदर, ठीक है, वीकली कैंडल में देख रहे हैं अभी हम, ठीक है, तो 5 वीक्स के अंदर मतलब नेक्स्ट मंथ के पहले अगर ये ब्रेकआउट करता है तो दैट मीन्स यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रैली देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको गिनना है, ये फ्लैग ब्रेकआउट है, तो ये फ्लैग ब्रेकआउट जो आप मेजरिंग आप या फिर इसके अकॉर्डिंग कोई भी आप रूल लगाओ यहाँ पे, और टारगेट आप यहाँ पे डिसाइड करो, जो कि आपको 19,000 एंड 19,000 प्लस का आपको टारगेट दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 19,000 का हमें हाई मिला था, उसके बाद में देखो मार्केट करेक्शन में चला गया, तो यहाँ पे एक्सपांडिंग फॉलिंग वेज का जो है ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। सो वेट करेंगे थोड़ा सा। देखो यहाँ पे एंट्री नहीं करना है फॉर लॉन्ग, इसके ब्रेकआउट के बाद में 18,090 के ऊपर ही आपका एंट्री बनेगा। ठीक है, तो ये रूल याद रखो, थोड़े छोटे छोटे हैं बट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा आपको बियरिश दिखेगा रिलेटिवली, और डेली में थोड़ा सा ये रिलेटिवली ये है, इसने ऑलरेडी खुद का पैटर्न ब्रेक कर चुका है। जैसे निफ्टी ने एक इम्पॉर्टेंट जोन को, डायनेमिक ट्रेंड लाइन को जैसे इसने ब्रेक करके यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था, सेम यहाँ पे देखिए इसने भी ऑलरेडी एक ब्रेक कर चुका है। ठीक है, इसको सेकंड एंट्री बोल सकते हो। अगर यहाँ से आप पैटर्न ड्रॉ करोगे तो ये आपका सेकंड एंट्री ब्रेकआउट है। सो यहाँ से आपका फोर्थ एंट्री कंफर्म हो चुका है इन द बैंक निफ्टी। 5 मिनट में भी 5 एंट्री सेटअप भी मिल गया है। ये एंट्री सेटअप क्या है, इसको देखने के लिए बस वीडियो देखिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम कोड लैंग्वेज में ही बात करेंगे। बैट यहाँ पे एंट्री 1 एंट्री 2 इस तरह से। ठीक है, तो ये एक्टिवेट हो चुका है, बट इसका जो ऑल टाइम एरिया है ना, ये बहुत पास है। फोर्थ एंट्री से कभी भी आपका अगर ऑल टाइम एरिया पास है तो यहाँ पे करेक्शन करेगा, और इसके बाद में ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से ये भागने लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये लार्जर टाइम फ्रेम में एक फ्लैग पैटर्न है। सो फ्लैग पैटर्न का ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। बस ऑल टाइम एरिया भी स्ट्रॉन्ग कंडीशन होते हैं, क्योंकि यहीं से आपको प्रीवियसली फॉल देखने को मिला है, तो यहाँ पे भी आपको छोटा सा करेक्शन तो देखने को मिलेगा। ठीक है, फॉल नहीं है तो नहीं, बट आपको कम से कम करेक्शन तो देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस 20 मूविंग एवरेजेस से बहुत दूर है। सो इसका मतलब है कि ये अभी पास आएगा या फिर ये प्राइस इसके पास आएगा, दोनों एक ये जो एरिया होता है ये डिमांड जोन होता है फॉर बायर्स, और ये आपको पुश करने को मतलब ये पुश करेगा फर्दर आगे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे अभी क्या चल रहा है। देखो पैटर्न अभी एक रैली दे चुका है ऑलरेडी। ठीक है, एक एलेट वेव कंप्लीट करता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे करेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एलेट वेव 1 2 और ये 4 5 कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब ये बड़ा करेक्शन लेगा, पता नहीं है कहाँ तक आता है इसका। अगर लेग काउंट करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर इसका। ठीक है, बट ये लेवल एक इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है, तो ये 2-3 छोटे छोटे इंपॉर्टेंट है, इसको हम मार्क करके एक फिर से आपको टेलीग्राम चैनल पे दिखाएंगे। ठीक है, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया है, उसको ज्वाइन करिए, तो वहाँ पे पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको ग्राफ के साथ में। अब डेली टाइम फ्रेम में यहाँ देखेंगे तो एक आपको क्लाइमैक्स कैंडल आता हुआ दिख रहा है, एक एनगल्फिंग कैंडल है, बट ये एक इरोडिंग दिख रहा है। यहाँ पे आपको इस लेवल पे एक सस्टेन नहीं मिला, मतलब 40,300 के आसपास अगर सस्टेन नहीं हुआ मार्केट तो मार्केट गिर जाएगा नीचे की साइड में, फ्लो के साथ में नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको क्लाइमैक्स सीन ही है, या आप इसको देखो, यहाँ पे ये वाइट कैंडल है बट 2 रेड कैंडल, और यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल ने क्या कर दिया है, इसको हाफ कैंसिल कर दिया है। मतलब यहाँ पे एक अगर थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे 3 डेज़ में 4 डेज़ में, सो एक आपको हैमर बनता हुआ दिखेगा, एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। तो डेली में अभी चॉपी ही रहेगा, जब तक ये कैंडल का हाई लो नहीं जाता है तब तक मार्केट चॉपी ही रहने वाला है। ठीक है, तो मार्क करिए इस लेवल्स को, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, तो ये इसके नीचे आपको शॉर्ट करना है और इसके ऊपर आपको बाइंग करने को मिलेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर ही स्विंग ट्रेडिंग आपका स्टार्ट होगा, अदरवाइज यहाँ से आपको मार्केट करेक्शन बियरिश टू साइडवेज नेज का ज़्यादा आपको साइन दिखेगा। ठीक है, तो निफ्टी में देखेंगे इंट्राडे में, डे में क्या हो रहा है एक बार। निफ्टी में देखो एक रेंज अच्छा है। ठीक है, ये वाला रेंज थोड़ा इसको नीचे रखो। सो ये थोड़ा सा आपको
देखना पड़ेगा कि क्लोजिंग प्राइस और हाई प्राइस आप कहाँ लगाते हो, किसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हो, उसके ऊपर आपका ये लेवल डिपेंड होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको देखो ये गैप कैंडल है। ठीक है, गैप कैंडल ने पुश किया, तो दैट मीन्स ये जो रैली है ये लास्ट लेग है आपका। इसके बाद में एक बड़ा करेक्शन टू साइडवेज आपको मार्केट देखने को मिल सकता है। तो कभी भी गैप कैंडल मिला और देन आपको एक रैली मिला तो समझिए एक नेक्स्ट हाई मिलेगा आपको, प्रीवियस हाई से ज़्यादा एक नेक्स्ट हाई मिलेगा, देन यहाँ से आपका मार्केट करेक्शन करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन याद रखिए। इंट्राडे में देखेंगे कल क्या होता। देखो आज बहुत चॉपी मार्केट था मॉर्निंग में। ठीक है, छोटे मोटे ट्रेड किए हैं, बट यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में अगर आप देख रहे हो तो एक छोटा सा रैली आपको देखने को मिलेगा, बट दिन भर ये पूरा साइडवेज गया है। बैंक निफ्टी साइडवेज गया है पूरा। इसके बाद में देखो ये वाला जो रैली है इसको आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हो, बट इसको रिस्क नहीं लेना है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो लेग 1 पुल बैक, लेग 2, अब यहाँ पे मार्केट सस्टेन हो रहा है, दैट मीन्स आज पूरा दिन इन्होंने सस्टेन किया है आफ्टर बाइंग। ठीक है, तो प्रीवियस डे के लो के आसपास से रिवर्सल है। सो प्रीवियस डे के लो के आसपास से देखिए 3 कैंडल रिवर्सल मिला एंड देन यहाँ पे आपको ये बाइंग मिला होगा। ठीक है, तो ये कौन सा आपका स्ट्रैटेजी है ये हम देखेंगे बाद में जाके। सो अभी यहाँ पे सस्टेन हो रहा है मार्केट, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है। सो ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 17,665, इसके ऊपर अगर मार्केट पुश करेगा तो आराम से यहाँ पे एक रैली देखने को मिलेगा। आज का अच्छा खासा ये देखो 3 डे ब्रेकआउट कंडीशन दिख रहा है यहाँ पे, ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन, सेकंड डे में ब्रेकआउट, कल फर्स्ट हाफ में एक ब्रेकआउट आ सकता है अगर इसको ब्रेक करेगा, या फिर गैप अप ओपन करके सस्टेन करके ब्रेकआउट करेगा तो। और ब्रेकडाउन यहाँ पे कंडीशन है, डाउन साइड में मार्केट सस्टेन करेगा तो डाउन कंडीशन में देखिए थोड़ा सा रूम कम है, बट ऊपर जाएगा तो अच्छा कंडीशन है। सो ये पूरा आपको कंडीशन देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक गैप है, इसको भी आप सस्टेन, यहाँ पे भी मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट या फिर गैप अप ओपन हो सकता है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मान के चलिए। ठीक है, तो एक बार हम बैंक निफ्टी में देखेंगे कि इंट्राडे में क्या हो रहा है। सो बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए इसमें आपको थोड़े बहुत करेक्शन मिले हैं रिलेटिवली बैंक निफ्टी, और इसमें आप सेलिंग प्रेशर देख सकते हो यहाँ पे इस एरिया में दिख रहे हैं, बट छोटे टाइम फ्रेम में ही ये दिखेगा आपको, 5 मिनट में 10 मिनट में ये ट्रेड नहीं कर पाओगे। कॉमन सेंस से अभी मार्केट सस्टेन होने लगा है। एक बार आवरली में देख लो, बैंक निफ्टी में समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, सो ये क्या हुआ यहाँ पे आपको लोअर हाइज कंफर्म कर चुका है। अगर ये मार्केट डाउन करेगा आपको 40,600 500 का एरिया, इसके नीचे मार्केट सेल करेगा, आराम से तगड़ा सेल करने वाला है। ठीक है, देखेंगे ये वाला, और रिलेट वेव कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा कंसर्निंग हम इसको मानेंगे। ठीक है, थोड़ा ऑल टाइम एरिया को भी हिट हुआ है तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा दिखेगा, बट ये सुनर और लेटर इसको क्रॉस करने ही वाला है ऑल टाइम को, ये इतना याद रखिए बस। ठीक है, तो इसी बेसिस पे आप ट्रेड करिए। कल अगर देखना है तो बैंक निफ्टी में सेम देखो सिमिलर, बैंक निफ्टी देखो सिमिलर टोन पे चल रहे हैं, अभी साइडवेज जोन में है, एक बड़े कैंडल के अंदर फंस चुके हैं, एक बड़े कैंडल के अंदर एक आपका रेंज बना रहे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये रेंज भी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे डायनामिक ट्रेंड लाइन देखोगे तो ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, सेकंड एंट्री आपको मिल जाएगा यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे एक कंडीशन, 1 मिनट, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डालते हैं हम यहाँ पे। सो ये वाला ब्रेकआउट हो चुका है, सेकंड एंट्री भी मिल चुका है हमें। सो सेकंड एंट्री का जब भी स्विंग हाई ब्रेकआउट होता है, अभी ये थर्ड एंट्री की तरफ जा रहा है, जो कि आपको इंट्राडे में देखने को मिल रहा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे, लेग 1 पुल बैक, लेग 2 कंप्लीट कर चुका है। ये छोटे टाइम फ्रेम में 3 लेग डाउन दिखेगा आपको, एक वेज फॉर्मेशन दिखेगा। दिस इज 3 ड्राइव ब्रेकआउट कंडीशन है, इसलिए हमने यहाँ पे एक ट्रेड भी लिया था, एंड ऑफ द डे में मैंने एक ट्रेड लिया था यहाँ पे, जो कि ये कल भी चलेगा, BTST इस टाइप के होते हैं। सो यहाँ पे एक आपको डाइवर्जेंस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, छोटा सा डाइवर्जेंस है ये 7 कैंडल डाइवर्जेंस है, वेरी स्ट्रांग होता है, यहाँ से ब्रेकआउट आपको कल देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर गैप अप ओपन हुआ तो ये रोड हो जाएगा एंड देन यहाँ पे करेक्शन करना स्टार्ट करेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, 41,200 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करने लगा है तो यहाँ से आपको एक स्ट्रांग ब्रेकआउट आने का बहुत ज़्यादा चांस है, बिकॉज यहाँ पे जो भी करेक्शन आया है, लेग 1 पुल बैक, लेग 2 3 ड्राइव कंप्लीट करके यहाँ से मार्केट रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 ड्राइव कंप्लीट हो चुका है, ऊपर सस्टेन करेगा मतलब यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिलेगा। अब इसमें एंट्री कैसे बनेगा भाई, अगर इससे शॉर्टर और एंट्री लेना है, थर्ड पॉइंट एंट्री है ये, इसका ब्रेकआउट आ चुका है ऑलरेडी, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो आपको फोर्थ एंट्री, थर्ड एंट्री, ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगा इस साइड में। ठीक है, अगर समझो मार्केट इस लेवल के नीचे जाएगा देन ही आपको सेलिंग करना है, इससे पहले सेलिंग मत करो, बिकॉज इससे पहले आपको सेलिंग फेवरेबल नहीं है, रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है। यहाँ तक आएगा, यहाँ से थोड़ा नीचे भी जाएगा, देन रिवर्स भी हो सकता है। सो ये कंडीशन याद रखिए, अभी भी मार्केट प्रीवियस रेंज में ही बना हुआ है। सो मार्केट क्या करता है, रेंज में 3 पुश डाउन मारता है या फिर 3 पुश अप मारता है। ठीक है, तो 3 पुश डाउन मारेगा एंड ऊपर घूमने लगा तो ये कंफर्म ब्रेकआउट होगा अपर साइड में। अगर 3 पुश अप मारा, देन मार्केट अगर नीचे की साइड जा रहा है 3 पुश अप मारने के बाद में, देन आपका ये कंफर्म्ड डाउन साइड होता है।
ठीक है। तो रेंज में क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है। इसका हम कभी एक आधा वीडियो लाएंगे। रेड ग्रीन कैंडल नाम से हम इसको नाम देंगे इसको, और ग्रीन रेड टॉप साइड में होता है। सो ये दो कंडीशन हम देखेंगे। देखो शॉर्ट टाइम में आपको दिखने को मिलेंगे छोटे छोटे जो फॉर्मेशन होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पैटर्न्स कोई सिखाता नहीं है, दिस इज़ जस्ट ऑब्जर्वेशन होते हैं। बहुत बार इसको आपको आंखों देखा ही ज़्यादा ट्राई करना होता है। देखो फॉल हुआ है, ठीक है, रेड कैंडल वाइट कैंडल, ठीक है। तो ये रेंज में फंस गया यहाँ पे। रेंज के बाद में ये आपका 2 बार ट्राई किया रेड में, ठीक है। अगर मार्केट ऑलरेडी फॉल दिया है तो मार्केट यहाँ पे फ्लो में निकल जाता है अगर सेलर है तो। सो ये उल्टा नहीं घूमेगा आपका हमेशा, ठीक है। सो ये बॉटम आपको पकड़ना है, 1:1 ही ट्रेड लेना है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर है, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है कभी भी। देखो यहाँ पे कैसे किया, मार्केट फॉल हुआ, एक बार ऊपर आया, पुश कर दिया, फॉल हुआ, थोड़ा ऊपर आया, पुश कर दिया। सो मार्केट ट्रेंड में क्या करता है, सेलिंग ट्रेंड में क्या करता है, एक वाइट आएगा देन पुश कर देगा फर्दर डाउन में, ठीक है। बट अगर समझो एक रैली है, एक्सट्रीम रैली आ रहा है आपका, देन वाइट आया, वाइट के बाद में ये निकल नहीं जा रहा है, मतलब यहाँ पे आपका बाइंग बनेगा अपर साइड में। कहाँ तक लेना है, ओनली 1:1। ये बहुत छोटा स्कैल्पिंग होता है, इसमें जल्दी एग्जिट करना है। ये स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा आगे फर्दर जाके, बट इसके ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखो ऊपर के साइड में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हायर टाइम फ्रेम से आपको ये थोड़ा चॉपीनेस दिखेगा। सो मार्केट क्या करेगा, 3 पुश अप करेगा। 3 पुश अप करने के बाद में मार्केट अगर सस्टेन नहीं कर पा रहा है इसको, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर भी पैटर्न बना सकता है, देन ब्रेक डाउन कर जाएगा, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और ये जो स्विंग हाई होता है इसको ब्रेक नहीं करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो इसलिए देखिए इसी लेवल से आपको सेलिंग देखने को मिल सकते हैं। सो पैटर्न देख के और ये सारी चीज़ें देख के आपको इसको ट्राई करना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको हम स्ट्रैटेजी के तौर पे हम लाएंगे आगे भी, ठीक है। तो मार्केट किस तरह से मैकेनिज़्म इसका होता है क्या नहीं, छोटे छोटे जो स्ट्रैटेजीज़ बनते हैं, पैटर्न्स बनते हैं जैसे, ये आपको एक एक वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।